पत्नी मायके जाती है और पति को मैसेज भेजती है, मेरी मोहब्बत को अपने दिल में ढूंढ लेना और हाँ आटे को अच्छी तरह गुथ लेना, मिल जाए अगर प्यार तो खोना नहीं, प्याज काटते वक्त बिल्कुल रोना नहीं, मुझसे रूठ जाने का बहाना अच्छा है, थोड़ी देर और पकाओ आलू अभी कच्चा है, मिलकर फिर खुशियों को बांटना है, टमाटर जरा बारीक ही काटना है, लोग हमारी मोहब्बत से जल न जाए, चावल टाइम पर देख लेना कहीं गल न जाए, कैसी लगी हमारी गजल बता देना, नमक कम लगे तो और मिला लेना। पति ने सुपर रिप्लाई दिया, तुम्हारी यही अदा तो दिल को भा गई, तुम्हारे जाते ही पड़ोसन खाना पकाने आ गई। पप्पू, भाई मेरी और मेरी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है। श्याम, अरे वाह बधाई हो भाई, शादी कब है? पप्पू, मेरी 5 नवंबर को और उसकी 11 नवंबर को। अंकल, बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो मोमबत्ती जलाकर पढ़ते थे। पप्पू, अगर इतना ही पढ़ने का शौक था तो दिन में पढ़ लेते। तेरे होंठों पे जो उदासी है और आंखों में जो नमी है, दूध पिया करो कैल्शियम की कमी है, हर चीज का जिम्मेदार इश्क नहीं होता। पत्नी, सुनो जी मेरे मुंह में मच्छर चला गया, अब क्या करूं? पति, पगली ऑल आउट पी ले, 6 सेकंड में काम शुरू। दोस्तों, कल बादाम भिगोए थे याददाश्त बढ़ाने के लिए, अब याद ही नहीं आ रहा कि रखे कहाँ थे। पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था, पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। बीवी, सुनो जी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीवी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। पूरा सुनना, अपनी हंसी नहीं रोक पाओगे, सच बता रहा हूँ। एक आदमी कॉकरोच को मार रहा था, मरने से पहले कॉकरोच ने आदमी से आखिरी बार बोला, मार दे मुझे डरपोक कहीं के, तू मुझसे इसलिए चिढ़ता है क्योंकि तेरी बीवी मुझसे डरती है और तुझसे नहीं। एक बात समझ नहीं आती, अगर धनवान मित्रों से मित्रता करो तो हम धनवान नहीं बन जाते, ऐसे ही होशियार मित्रों से मित्रता करो तो हम होशियार नहीं बन जाते, लेकिन बेवड़े मित्रों से मित्रता करो तो हम बेवड़े कैसे बन जाते हैं। पड़ोसी, भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। भाभी, हमारा झगड़ा हो गया है, वो शायद गार्डन में थे। पड़ोसी, मैंने देखा गार्डन में तो नहीं है। भाभी जी, खोद के देखा क्या? बीवी, सुनो जी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना, मूवी देखने चलेंगे। पति, नहीं आया तो? बीवी, अगर टाइम से आए तो बीजेपी के चुनाव चिन्ह से स्वागत करूंगी, और देर करी तो फिर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह से, और ज्यादा देर करी तो फिर केजरीवाल का चुनाव चिन्ह दरवाजे के पीछे रखा है, ध्यान रहे। रुको जरा, सब्र करो। पति पेप्सी की बोतल को सामने रख के उदास बैठा था, पत्नी आई और पेप्सी पी गई और बोली, आज आप उदास क्यों हैं? पति, आज तो दिन ही खराब है, सुबह तुमसे झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा, बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, अब सुसाइड करने के लिए पेप्सी में जहर मिलाया था, वो भी तुम पी गई। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली, लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। नशा ज्यादा होने की वजह से वह चाबी को ताले में डाल ही नहीं पा रहा था, चाबी कभी इधर हो जाती कभी उधर। उसे परेशान होते देख पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास आकर बोला, लाओ चाबी, ताला मैं खोल देता हूं। शराबी, नहीं नहीं, ताला तो मैं खोल लूंगा, तुम तो बस जरा दरवाजे को पकड़ कर रखो। पत्नी, हेलो, कहां हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहां तुम्हें एक हार भी पसंद आया था। पत्नी, हां याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से, हां हां याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी और ज्यादा खुशी से, हां 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 बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूं, थोड़ा लेट आऊंगा। मोहन अपनी नई नई शादी के बाद अपनी बीवी के साथ बैठा था और फोन पर कुछ देख रहा था। बीवी, सुनो जी, आप हमेशा फोन में ही लगे रहते हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो। मोहन, मजाक में,
अरे भाग्यवान, फोन से ही सब कुछ हो जाता है, तुझसे क्या बात करूं। बीवी, अच्छा, फोन से सब कुछ हो सकता है। मोहन, हाँ हाँ, देखो, इसमें इंटरनेट, बैंकिंग, शॉपिंग, यहां तक कि खाना भी मंगवा सकते हैं। बीवी मुस्कुराते हुए, तो ठीक है, जब बच्चे चाहिए होंगे तब भी फोन से ऑर्डर कर देना। मोहन घबराते हुए, अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला काम ऑफलाइन ही चलता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लड़की, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लड़का, हाँ कहो ना। लड़की, समझ नहीं आता, कैसे कहूं। लड़का, कहो ना प्लीज। लड़की, मैं मां बनने वाली हूं। लड़का बीच में बात काटते हुए चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो, ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है। हमारा प्यार तो गंगा जल की तरह पवित्र है। लड़की बोली, बकवास मत कर। अबे गधे, पहले पूरी बात सुन। मैं तेरी मां बनने वाली हूं। तेरे बाप ने मुझे प्रपोज किया है। एक आदमी को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की जुबानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करते मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, नीच, कुछ काम धंधा भी किया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है। हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वो पीछे से फिर चिल्लाई, अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तू आज जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर मैंने इसको कूट दिया। केस खारिज, पति बा इज्जत बरी। एक आदमी को पत्नी के साथ मारपीट करने के जुर्म में अदालत में पेश किया गया। जज ने पति की जुबानी पूरी घटना ध्यान से सुनी और भविष्य में अच्छा व्यवहार करने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। अगले ही दिन आदमी ने पत्नी को फिर मारा और फिर अदालत में पेश किया गया। जज ने कड़क कर पूछा, तुम्हारी दोबारा ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? अदालत को मजाक समझते हो? आदमी ने अपनी सफाई में जज को बताया, नहीं हुजूर, आप मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कल जब आपने मुझे छोड़ दिया तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए मैंने थोड़ी सी पी ली। जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो थोड़ी थोड़ी करते मैं पूरी बोतल पी गया। पीने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो पत्नी चिल्लाकर बोली, नालायक, आ गया नाली का पानी पीकर। हुजूर, मैंने चुपचाप सुन लिया और कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, नीच, कुछ काम धंधा भी किया कर, या केवल पैसे बर्बाद करने का ही ठेका ले रखा है। हुजूर, मैंने फिर भी कुछ नहीं कहा और सोने के लिए अपने कमरे में जाने लगा। वो पीछे से फिर चिल्लाई, अगर उस निकम्मे जज में थोड़ी सी भी अक्ल होती तो तू आज जेल में होता। बस हुजूर, अदालत की तौहीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई और फिर मैंने इसको कूट दिया। केस खारिज, पति बा इज्जत बरी। पति और पत्नी सुबह घर से अपनी अपनी कार लेकर निकले। पति ऑफिस चला गया और पत्नी मार्केट चली गई। A few moments later. पत्नी ने पति को फोन किया। पत्नी बड़े प्यार से बोली, जानू, कार में एक प्रॉब्लम आ गई है, इसके कार्बोरेटर में पानी चला गया है। पति गुस्से से, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हें पता भी है कि कार्बोरेटर क्या होता है। तुम कार बताओ कहां पर है, मैं देख लूंगा। पत्नी, किसी के स्विमिंग पूल में। एक शराबी ने एक दिन कुछ ज्यादा ही पी ली। लड़खड़ाते कदमों से किसी तरह घर के दरवाजे तक पहुंचा और जेब से चाबी निकालकर ताला खोलने की कोशिश करने लगा। नशा ज्यादा होने की वजह से वह चाबी को ताले में डाल ही नहीं पा रहा था। चाबी कभी इधर हो जाती, कभी उधर। उसे परेशान होते देख
पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उसकी मदद करने के इरादे से उसके पास आकर बोला, लाओ चाबी, ताला मैं खोल देता हूं। शराबी, नहीं नहीं, ताला तो मैं खोल लूंगा, तुम तो बस जरा दरवाजे को पकड़ कर रखो। रुको जरा, सबर करो। पत्नी, हेलो, कहां हो? पति, याद है पिछली दीपावली पर हम एक ज्वेलरी की दुकान में गए थे जहां तुम्हें एक हार भी पसंद आया था। पत्नी, हां याद आया। पति, और उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे। पत्नी खुशी से, हां हां याद है। पति, और फिर मैंने कहा था कि ये हार एक दिन मैं तुम्हें लेके दूंगा। पत्नी और ज्यादा खुशी से, हां हां हां, बहुत अच्छी तरह से याद है। पति, तो बस उसी की बगल वाली दुकान में बाल कटवा रहा हूं, थोड़ा लेट आऊंगा। मोहन अपनी नई नई शादी के बाद अपनी बीवी के साथ बैठा था और फोन पर कुछ देख रहा था। बीवी, सुनो जी, आप हमेशा फोन में ही लगे रहते हो, कभी मुझसे भी बात कर लिया करो। मोहन मजाक में, अरे भाग्यवान, फोन से ही सब कुछ हो जाता है, तुझसे क्या बात करूं। बीवी, अच्छा, फोन से सब कुछ हो सकता है। मोहन, हां हां, देखो इसमें इंटरनेट, बैंकिंग, शॉपिंग, यहां तक कि खाना भी मंगवा सकते हैं। बीवी मुस्कुराते हुए, तो ठीक है, जब बच्चे चाहिए होंगे तब भी फोन से ऑर्डर कर देना। मोहन घबराते हुए, अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, ये वाला काम ऑफलाइन ही चलता है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। एक राजस्थान के लड़के को जॉब नहीं मिली तो उसने एक क्लिनिक खोला और बाहर लिखा, 300 रुपए में इलाज करवाएं, इलाज नहीं हुआ तो 1000 रुपए वापस। एक आदमी ने सोचा कि 1000 रुपए कमाने का अच्छा मौका है। वो क्लिनिक पर गया और बोला, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आता। लड़का, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। नर्स ने पिला दी। आदमी, ये तो पेट्रोल है। लड़का, मुबारक हो, आपको टेस्ट महसूस हो गया, लाओ 300 रुपए। आदमी को गुस्सा आ गया। कुछ दिन बाद फिर वापस गया पुराने पैसे वसूलने। आदमी, साहब मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। लड़का, बॉक्स नंबर 22 से दवा निकालो और 3 बूंद पिलाओ। आदमी, लेकिन वो दवा तो जुबान की टेस्ट के लिए है। लड़का, ये लो तुम्हारी याददाश्त भी वापस आ गई, लाओ 300 रुपए। इस बार आदमी गुस्से में गया, मेरी नजर कम हो गई है। लड़का, इसकी दवाई मेरे पास नहीं है, लो 1000 रुपए। आदमी, ये तो 500 का नोट है। राजस्थान लड़का, आ गई नजर, लाओ 300 रुपए। दिल छू लेने वाली कहानी। एक बार एक इंसान अपनी नई कार को बड़े प्यार से साफ करके चमका रहा था, जो उसने कल ही खरीदी थी। तभी उसकी 7 साल की बेटी वहां आई और पत्थर से कार पर कुछ लिखने लगी। अपनी कार पर खरोंच लगती देखकर पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने बेटी का हाथ जोर से मरोड़ दिया, इतनी जोर से कि बच्ची की उंगलियां टूट जाती हैं। बाद में अस्पताल में दर्द से कराह रही बेटी पिता से पूछती है, डैड मेरी उंगलियां कब ठीक होंगी? अपनी गलती पर पछता रहा पिता कोई जवाब नहीं दे पाता। वह वापस जाता है और अपनी कार पर लातें बरसाकर अपना गुस्सा निकालने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नजर कार पे उसी खरोंच पर पड़ती है जिसकी वजह से उसने बेटी का हाथ तोड़ा था। बेटी ने पत्थर से लिखा था, आई लव यू डैड। ये देखकर पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। निष्कर्ष, गुस्से और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। याद रखें कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और इंसान प्यार करने के लिए, लेकिन होता इससे उलट है। आज के जमाने में लोग चीजों से प्यार और लोगों को इस्तेमाल करते हैं। अपने आंसू रोक नहीं पाओगे ये बातें सुनकर। किसी ने मुझसे एक बार पूछ लिया कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या है। बड़ा कठिन सवाल था। मैं मुस्कुराया और फिर कुछ देर सोचकर बोला, मेरी नजर में दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनी आंखों के सामने अपने माता पिता को बूढ़ा होते हुए देखना। ये वो समय होता है जब हम कुदरत के इस लिखे को चाह कर भी टाल नहीं पाते। अपने माता पिता के वो खूबसूरत से चेहरे जब झुर्रियों से भर जाते हैं तो दिल भर आता है। उंगली पकड़कर चलाने वाले जब खुद चल नहीं
नहीं पाते हैं तो दिल भर आता है। सहारा देने वाले जब खुद सहारे की तलाश में घूमते हैं तो दिल भर आता है। रास्ता दिखाने वालों को जब अपने ही रास्ते वीरान नजर आते हैं तो दिल भर आता है। हंसकर बोलने वाले जब खामोश रहने लगते हैं तो दिल भर आता है। अपने बच्चों की नजर उतारने वाले जब खुद देखने के मुहताज हो जाते हैं तो दिल भर आता है। अगर ईश्वर मुझे कुछ मांगने के लिए कहे तो मैं ये मांगू कि हे ईश्वर, किसी के भी माता पिता को कमजोर, बीमार और लाचार न करना। उनकी जब तक जिंदगी है उन्हें सेहतमंद रखना। अपने माँ बाप को दिल से चाहने वाले एक हार्ट जरूर भेजे। सुन लो कान खोल के, अगर इस करवा चौथ पे बड़ा गिफ्ट दोगे तो आटा छानने वाली चलनी से तुम्हें देखकर पूजा करूंगी। हाँ तो उसी आटा चलनी से देखकर पूजा की जाती है, इसमें नया क्या है? नया ये है कि अगर छोटा सा गिफ्ट दिया तो चाय छानने वाली चलनी से देखूंगी तुम्हें। ऐसा करो ससुर, तुम सुई के छेद से देखने की तैयारी करो, क्योंकि सैलरी नहीं मिली है इस महीने। पत्नियां चाहती हैं कि पति उन पे मरे, और जब पति उन पे मरता है तो कहती हैं कहीं और जाके मरो। जब कहीं और जाके मरता है तो कहती हैं कहाँ मर रहे थे। आखिर पति करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, मरे तो मरे कहाँ। बेचारा पति। सुनो जी, मैं कुछ सालों से करवा चौथ का व्रत नहीं रख रही हूँ, फिर भी देख रही हूँ आप पूरे स्वस्थ हैं। अरे अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखता हूँ और नियम से चलता हूँ, इसलिए स्वस्थ हूँ। ऐसा है, बेवकूफ बनाना किसी और को। चुपचाप साफ साफ बताओ क्या राज है। क्या साफ साफ बताऊं? कौन है वो चुड़ैल जो तुम्हारे लिए करवा चौथ का व्रत रखती है? क्या? रुको जरा, सबर करो। हे चंद्रदेव, करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ मेरा। अब मेरे बेवड़े पति को दीर्घायु प्रदान करें। पूरा साल तो लड़ती रहती हो और हर साल करवा चौथ पर चंद्रदेव से अगले जन्म के लिए क्यों मांगती हो, जब मैं इतना ही खराब पति हूँ तो? अच्छा, बड़े सयाने हो। इतना सुधारने के बाद इतना मार पीट के उल्टे से सीधा किया तुमको, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किसी और को दे दूं? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। साल के 364 दिन बीवी की गुलामी करने वाले सभी सूरवीरों को यह सुनकर बहुत खुशी होगी कि 20 अक्टूबर को करवा चौथ आ रहा है। उस दिन आप पति परमेश्वर बन जाओगे।